नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। परफॉर्मर सीरीज के अंतर्गत हम लोग बीपीएससी एईडीओ और बिहार एसआई से संबंधित महत्वपूर्ण सेशन को कवर कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग इंडियन पॉलिटी को हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे थे। आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत, उसके भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों के ऊपर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इनसे कहां-कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम दे रहे हो या बिहार एसआई या किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे का तैयारी कर रहे हो या जेपीएससी, जेएसएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, विशेष रूप से 72वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। तो सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले स्रोतों को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो एक लिखित संविधान है और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा हुआ है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके उपरांत अगर हम लोग देखें तो भारतीय संविधान के संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान से विभिन्न आर्टिकल्स और प्रावधानों को उठा करके भारत की परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित करते हुए उसे भारत के संविधान में स्थान दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लगभग सोर्सेज जो है 60 देशों के संविधान को बनाया गया था। सबसे पहले अगर हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें कि वहां से क्या क्या लिया गया है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, संघीय व्यवस्था जो हम लोगों ने अपनाई है ये आपका भारत शासन अधिनियम में दिया गया था। न्यायपालिका हो, लोक सेवा आयोग हो, राज्यपाल का पद हो और उसका कार्यालय तथा प्रशासनिक विवरण का जो स्रोत है वो हमारा भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। वहीं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ध्यान रखिएगा, यहां से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य किया गया है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची तथा अवशिष्ट शक्तियों में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और जो प्रस्तावना है, यहां ध्यान रखिएगा, फिर से मैं कहूंगा कि प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना का विचार है अमेरिकी संविधान से लिया गया है, परंतु उसकी जो भाषा है वह भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। साथ ही साथ व्यापार करने की स्वतंत्रता और केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। यहां ध्यान रखिएगा, केंद्र राज्य संबंध और प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहीं अमेरिकी संविधान की बात करें तो यहां से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया है। साथ ही साथ पूर्व में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि प्रस्तावना का जो विचार है हमारे संविधान में वह अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग और न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू करने की जो न्यायिक शक्ति है न्यायपालिका की, वह हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आज के दिन में आप लोग ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके अतिरिक्त कनाडा की जब हम लोग बात करते हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होगी वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। साथ ही हम लोग बात कर ही चुके हैं कि अवशिष्ट शक्ति, तो याद रखिएगा कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो है वह केंद्र सरकार को दी गई है। तीनों सूचियों, समवर्ती, राज्य और संघ सूची में जो विषय शामिल नहीं किए जाते हैं वो अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखे जाते हैं और उस पर कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वह केंद्र सरकार को या संसद को दिया गया है। इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि केंद्र में एक सशक्त केंद्र की संघीय व्यवस्था का जो स्रोत है वह कनाडा का संविधान है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आयरलैंड की बात करेंगे तो हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत यानी राज्यों को शासन करने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं संविधान के द्वारा वो कहां से लिया गया है, स्रोत कहां से है, तो आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति किस प्रकार से होगी और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है यह भी आयरलैंड के सिद्धांत से, संविधान से लिया गया है। वहीं भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था तो वहां के संविधान का प्रभाव पड़ना अत्यंत ही महत्वपूर्ण पड़ जाता है भारतीय संविधान पर।
यहाँ ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन का संविधान एक लिखित संविधान है। वहीं अमेरिका का संविधान है जो है वह लिखा हुआ संविधान है, लेकिन काफी छोटा संविधान है। ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन की तरह भारत में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। वहां पर भी एकल नागरिकता है और हम लोगों ने ब्रिटेन से ही एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली को अपने संविधान में शामिल किया है। वहीं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की बात करेंगे, लॉर्ड कैनिंग के समय में अगर हम लोग देखते हैं तो पोर्टफोलियो प्रणाली या मंत्रि परिषद की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में की गई थी। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली को भी हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया और संसदीय विशेषाधिकार यानी जो एमपीज और एमएलएस को मिलने वाले विशेषाधिकार होते हैं वह भी हम लोगों ने ब्रिटेन से प्राप्त किए हैं। विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये दोनों ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहीं अमेरिका की अगर बात करते हैं नागरिकता के संदर्भ में तो यहाँ पर मैं बताता चलूं कि अमेरिका में राज्य और संघ दोनों की नागरिकता प्रदान की जाती है। वहीं पूर्व सोवियत संघ की बात करेंगे, 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो उससे पूर्व वहां प्रचलित जो संविधान था उस संविधान से भारतीय संविधान में बहुत कुछ चीजें ऐड की गई है। क्या क्या किया गया है? तो मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजना और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ध्यान रखिए जब हम लोग प्रस्तावना की बात करते हैं तो वहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमें दिखाई दे देता है। तो ये हम लोगों ने पूर्व सोवियत संघ से शामिल किया है अपने संविधान की प्रस्तावना और संविधान में। वहीं जर्मनी के वाइमर सिद्धांत की बात करेंगे तो वहां पर आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होगी उसका उपबंध हम लोगों ने जर्मनी के संविधान से लिया है। और मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल के समय में कैसे होगा, इन दोनों का उल्लेख या प्रावधान जो है जर्मनी के संविधान से लेकर के भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रावधान भी है, ध्यान रखिएगा, जैसे फ्रांस से हम लोगों ने भारतीय गणतंत्र के ढांचे को चुना है और वहीं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है वह हम लोगों ने फ्रांस से ही लिया है। और ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से आता है। ध्यान रखिएगा 1789 में फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उससे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श आता है। इसके अतिरिक्त जापान से हम लोगों ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया है और दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा सदस्य निर्वाचन और संविधान संशोधन करने की प्रणाली क्या होगी उसे अडॉप्ट किया है। संविधान संशोधन याद रखिएगा आर्टिकल 368 के अंतर्गत हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है और यह प्रावधान हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त किया है। अब बात करेंगे संविधान के प्रमुख भागों और अनुच्छेदों की। यहाँ ध्यान रखिएगा कि भाग को क्रमवार याद करने में हमें काफी ज्यादा कठिनाई होती है, इसलिए यहाँ पर पहले हम लोग भागों को देखेंगे कि किस भाग में क्या दिया है और किस प्रकार से हम लोग सरलता से इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेदों को हम लोग देखते चलेंगे। भाग 1 की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा संविधान में भाग 1 जो होगा हमेशा किसका होगा, संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। उसके पश्चात अब संघ और राज्य क्षेत्र हो गया तो उसके कुछ नागरिक भी होंगे जिन्हें संघ नागरिकता प्रदान करेगी। तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जब नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया नागरिकों के लिए तो नागरिक जो मनुष्य हैं उनके लिए कुछ मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए हैं जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत किया गया है। जब नागरिकों के मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि राज्य या संघ को शासन करने के लिए संविधान ने कुछ निदेशक तत्व प्रदान किए हैं जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भाग 4 में रखे गए हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग मौलिक अधिकार प्रदान कर दिए नागरिकों को और राज्य को नीति निर्देशक तत्व प्रदान कर दिए तो नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य का प्रावधान किया गया जिसे हम लोगों ने संविधान के भाग 4A में रखा है मौलिक कर्तव्य के रूप में। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फिर से बताता चलूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A को संविधान में शामिल किया गया था। वहीं जब हम लोग बात करेंगे मौलिक कर्तव्य के उपरांत
तो राज्य की एक संघीय कार्यपालिका होगी, राज्य नहीं, यहाँ पे संघ की एक कार्यपालिका होगी, जिसका उल्लेख हम लोग देखते हैं भाग 5 में किया गया है। और संघ के नीचे हमेशा राज्य आएगा, तो राज्य का उल्लेख भाग 6 में कर दिया गया है। और भाग 7 जो था, इसमें भारतीय संघ के राज्यों का विभाजन किया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 4 श्रेणी में राज्यों का विभाजन किया गया था, जिसे संविधान के भाग 7 में रखा गया था। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इस भाग को हमारे संविधान से हटा दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया इसे। भाग 8 की बात करेंगे तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अब शासन प्रणाली की बात करते हैं तो सबसे पहले पायदान पर हमारा संघीय शासन प्रणाली है, उसके बाद राज्यों की शासन प्रणाली है, फिर संघ राज्य क्षेत्रों की शासन प्रणाली आती है, और उसके उपरांत हम लोग देखते हैं कि भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों को रखा गया। सबसे निचले स्तर का जो हमारा शासन प्रणाली है वो पंचायत आता है। संघ राज्य क्षेत्र और पंचायत से भाग 9 में रखा गया। वहीं भाग 9A के अंतर्गत नगर पालिकाओं को रखा गया, और 9B के अंतर्गत सहकारी समितियों को रखा गया है। तो इस प्रकार भाग 9 तक हम लोग आसानी से इसे याद रख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं भाग 10 में। तो भाग 10 की अगर बात करते हैं तो भारत में आदिवासी और वनवासियों का भी निवास है। तो अनुसूचित और जनजातीय वर्गों का उल्लेख इसके अंतर्गत, जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया भाग 10 के अंतर्गत। वहीं जब हम लोग बात करते हैं कि केंद्र और राज्य शासन कर रहे हैं तो दोनों मिलकर के 1 और 1 11 होने चाहिए, न कि 1 जोड़ 1 2 होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 1 और 1 11 होंगे, यानी केंद्र राज्य का संबंध कितना अच्छा है वह 11 नंबर से ही डिनोट होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो अन्य याद रखिएगा 12, 13, 14 और 14A उतना महत्वपूर्ण नहीं, उतना पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलूं कि 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है। इसके उपरांत 13 में कहा गया है व्यापार और वाणिज्य से संबंधित विषय रखे गए हैं, और 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं भाग 14 में रखी गई हैं, ये ध्यान रखिएगा। 14 के अंतर्गत संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, और 14A में सेवाओं के बाद न्यायाधिकरण या अधिकरण की बात कही गई है। इसमें न्यायाधिकरण और अधिकरण के विषय रखे गए। भाग 15 याद रखिएगा, जब अखिल भारतीय सेवाएं आ गई तो यहां पर हम देखते हैं कि संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन का प्रावधान किया गया है, और 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। 17 की बात करेंगे तो राजभाषा है, याद रखिएगा। निर्वाचन जब हो गया तो हमारी राजभाषा का उल्लेख किया गया है। 18 में आपातकाल का वर्णन किया गया, ध्यान रखिएगा। भाग 18 में आपातकाल का वर्णन किया गया है। 19 में विविध या प्रकीर्ण है, और 20 में संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा इसे दिया गया। भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन विषय को रखा गया, आर्टिकल 368, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बराबर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भाग 21 में अगर देखें तो अस्थायी विशेष प्रावधान दिए गए हैं, और भाग 22 में भारत का संक्षिप्त नाम, संविधान का प्रारंभ और हिंदी में अधिकृत पाठ का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। मूल संविधान में भी कुल 22 भाग ही थे, लेकिन वर्तमान समय में अब भागों की गिनती की जाती है तो कुल भाग आपके 25 हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आर्टिकल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा, संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख आर्टिकल 1 से 4 तक किया गया है। नागरिकता की बात आर्टिकल 5 से 11 तक। मौलिक अधिकारों की बात आर्टिकल 12 से 35 तक। वहीं अगर हम लोग बात करें नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करते हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। वहीं आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। संघीय कार्यपालिका से संबंधित चाहे आपका राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तो ये सभी का उल्लेख हम लोग कहां देखते हैं, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक में इसका उल्लेख किया गया है। चाहे राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति की बात करें, शपथ की बात करें, सैलरी की बात करें या मंत्रिमंडल के गठन की बात करें, सभी का उल्लेख आर्टिकल 52 से 151 के बीच किया गया है।
राज्यों से संबंधित जो कार्यपालिका है या विधायिका है उसका उल्लेख 152 से 235 तक किया गया है, और जो निर्देशित किया गया आर्टिकल 238 में था भाग 7, ये ध्यान रखिएगा। संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 किया गया, यहाँ ध्यान रखिएगा। पंचायतों के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो आर्टिकल 243 में केवल किए गए हैं, याद रखिएगा। 243 से स्टार्ट होता है पंचायत, 243 ओ तक। उसके उपरांत नगर निगम की, नगर पालिका की जब बात करते हैं तो ये 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक चला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं सहकारी समितियां जो है उसका उल्लेख भी 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक किया गया है। यानी ध्यान रखिएगा, चाहे आपका पंचायत हो, नगर पालिका हो या सहकारी समिति हो, इन तीनों के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 243 के अंतर्गत ही प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें केंद्र राज्य संबंधों की तो 245 से लेकर के आर्टिकल 263 में इनका उल्लेख किया गया है केंद्र राज्य संबंधों का। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे निर्वाचन का तो आर्टिकल 324 से लेकर के 329 ए तक का उल्लेख किया गया। और ध्यान रखिएगा कि ये जो उल्लेख किया गया है यह किस भाग के लिए किया गया है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा निर्वाचन आपका भाग 15 में है। वहीं एक चीज रह गया है आपका कि अखिल भारतीय सेवाएं, तो संघ और राज्य के जो अधीन सेवाएं दी गई है भाग 14 में दिया गया है, 308 से लेकर के आर्टिकल 323 के अंतर्गत। अब बात करें हम लोग राजभाषा की तो आर्टिकल 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। आपातकाल या उसके उपबंधों की बात करते हैं तो आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 में हमारे आपातकाल का उल्लेख किया गया है। और संविधान संशोधन हम लोग देख ही चुके हैं, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 393 से लेकर के 395 के मध्य अंतिम भाग 22वें भाग का उल्लेख है, जिसमें भारत का संक्षिप्त नाम, संविधान का प्रारंभ, हिंदी में अधिकृत पाठ का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग अनुच्छेदों के साथ में भाग और उसके अंतर्गत दिए गए विषयों को ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं अनुसूचियों की, तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन वर्तमान में 4 अनुसूचियां जोड़ करके इसकी संख्या 12 हो गई। मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची के अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। और वर्तमान समय की बात करेंगे तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्ते यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश और सीएजी के वेतन और भत्ते दिए गए। तृतीय अनुसूची में पद ग्रहण करने के समय जो शपथ होती है उसका उल्लेख किया गया है, चाहे मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, न्यायाधीश हो या सीएजी हो, इनके लिए पद ग्रहण करने के समय की शपथ का उल्लेख भाग 3 में दिया गया। पहले ध्यान रखिएगा संघ और राज्य क्षेत्र, उसके बाद पदाधिकारियों का वेतन भत्ता, उसके बाद पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 1, 2 और 3 में क्रमशः दिए गए हैं। चौथी अनुसूची से जब हम लोग प्रारंभ करते हैं तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया। ध्यान रखिएगा 4 भाइयों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया। 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा पंचायत, याद रखिएगा पंचायत वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे और पंचायत में 5 व्यक्तियों को शामिल किया जाता था, जिनमें इन चारों वर्णों के अतिरिक्त जंगलों में निवास करने वाले अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता था। इसलिए 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के विषय में जानकारी दी गई है। 6ठी अनुसूची की बात करेंगे तो याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6ठी अनुसूची में हम लोग असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय प्रशासन का उल्लेख देखते हैं। 6ठी अनुसूची या 6 बहनें, याद रखिएगा 6 बहनें नहीं 7 बहनें, 7 बहनें याद रखिएगा। 7 बहनें नॉर्थ ईस्ट की हैं और इनमें से 4 का उल्लेख किया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय प्रशासन। 7 सिस्टर्स कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, और वहां के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय प्रशासन का उल्लेख 6ठी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। यहां ध्यान रखिएगा
कि 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और एक अवशिष्ट सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया है। संघ सूची में अगर हम लोग देखेंगे तो संघीय कार्य वाले क्षेत्र जैसे बैंकिंग, रक्षा, संचार, विदेशी मामले और रेलवे आदि को रखा जाता है। वहीं स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस, याद रखिएगा पुलिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, पुलिस, व्यापार, इन सभी को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। वहीं समवर्ती सूची के अंतर्गत वन को रखा गया है, यानी केंद्र और राज्य दोनों वनों के ऊपर कानून बना सकते हैं। वहीं शिक्षा, विवाह, उत्तराधिकार और जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी विषय समवर्ती सूची के। ध्यान रखें, वन, शिक्षा, विवाह, उत्तराधिकार, विवाह के उपरांत ही तो उत्तराधिकार प्राप्त होता है बच्चों को, और उसके बाद विवाह के उपरांत ही हम लोगों को जनसंख्या नियंत्रण भी करना पड़ता है। तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के विवाह, उत्तराधिकार और जनसंख्या नियंत्रण पर अपना उसके लिए कानून बना सकते हैं, नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें 8वीं अनुसूची, तो इसमें संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई हैं। अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कुल 14 भारतीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो कुल 22 भाषाओं को इसमें शामिल कर दिया गया है। 3 बार इसमें संशोधन करके कुल 8 भाषाओं को ऐड किया गया है। 21वां संशोधन सबसे पहली बार किया गया था 1967 में, जब सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 21वें के बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। और जब हम लोग 71 और 21 को जोड़ देते हैं तो हमारा 92वां संविधान संशोधन हो जाता है। और इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है और संथाली झारखंड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैथिली, संथाली को हम लोगों ने 92वां संविधान संशोधन में जोड़ा है, ये ध्यान रखेगा। 9वीं अनुसूची की बात करेंगे तो भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, और इसके अंतर्गत न्यायालय में चुनौती नहीं दिए जाने वाले विषयों को शामिल किए गए हैं। लेकिन 1973 में न्यायालय ने यह घोषणा किया कि ये जो 9वीं अनुसूची के विषय हैं यह चुनौती देने योग्य है, ये ध्यान रखिएगा। कालक्रम में, कालांतर में भी जब हम लोग देखते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, तो न्यायालय ने कहा कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को हम लोग जस्टिसेबल है, उस पर बाद योग्य है, चुनौती दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 10 में बस नेताजी बड़ा इधर से उधर पाला बदलते रहते थे, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि नोट फॉर वोट का कांड भी भारत में आया है। तो दल बदल को कम करने के लिए, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया, जिसे 10वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। इसके पश्चात 11वीं और 12वीं अनुसूची में हम लोग देखते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायत और नगर पालिकाओं को ऐड किया गया, उनके लिए विषय प्रदान किए गए। पंचायतों के लिए कुल 29 विषय, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और नगर पालिकाओं के लिए कुल 18 विषय इनमें ऐड किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायत है 29 विषय के साथ में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए हैं, और यह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब यहाँ पर अनुसूचियों को याद रखने का सबसे बेहतरीन ट्रिक बताता हूं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम क्रम से है, ध्यान रखिएगा। टी में आपका टेरिटरीज दिया गया है, उसके बाद इमोल्यूमेंट्स दिया गया है भारत के अधिकारियों के, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वगैरह शामिल हैं। एफर्मेशन एंड ओथ अनुसूची 3 में है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 में। शेड्यूल्ड एरिया की बात की गई है अनुसूची 5 में। अदर ट्राइबल्स की बात की गई है, असम वगैरह में आपका अदर ट्राइबल्स की, जनजाति क्षेत्र प्रशासन की बात की गई है। इसके बाद फेडरल लिस्ट दिया गया है 7वें अनुसूची में। संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन। भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो 9वें में रखे गए हैं।
एंटी डिफेक्शन लॉ को रखा गया है 10वीं अनुसूची में, 11 में पंचायत और 12 में म्यूनिसिपैलिटीज को रखा गया है। ये ट्रिक याद रखिएगा। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में आपकी सारी 12 की 12 अनुसूचियां शामिल हो जाती हैं और ये क्रम से आप निकाल सकते हैं। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।